इतिहास में बहुत से राजा आए और चले गए। कुछ ने सिर्फ युद्ध जीते, कुछ ने सिर्फ डर पैदा किया और कुछ ने सिर्फ अपने नाम के महल बनवाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने माइंड, विजन और इमोशनल कंट्रोल और लीडरशिप से पूरे दुनिया को बदल देते हैं। ऐसा ही एक नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन में डर देखा, भूख देखी, युद्ध देखा, भागती हुई जिंदगी देखी, पिता की हार देखी, अपनों की बेबसी देखी। लेकिन उसी बच्चे ने आगे चलकर दुनिया के सबसे महान रूलर में अपना नाम लिखवा लिया। अकबर सिर्फ एक राजा नहीं था, वह साइकोलॉजी का मास्टर भी था। वह इंसानों को पढ़ना जानता था। वो समझता था कि सिर्फ तलवार से अंपायर नहीं चलता, उसके लिए लोगों के दिल भी जीतने पड़ते हैं। उसकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि जो इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाता है वही दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह फियर से कॉन्फिडेंस तक का सफर है, यह स्ट्रगल से पावर तक का सफर है। यह एक बच्चे के महान सम्राट बनने का कहानी है। अध्याय 1, अकबर का जन्म और शुरुआत। 15 अक्टूबर 1542 की रात। चारों तरफ रेगिस्तान की हवाएं चल रही थी। दूर दूर तक अंधेरा फैला था। मुगल साम्राज्य टूट चुका था। दुश्मन हर तरफ थे। बादशाह हुमायूं अपने ही देश से भटकता फिर रहा था। उसके पास न ताकत बची थी, न सेना, न महल। वह सिंध के उमरकोट की जगह पर अपना शरण लिए हुए था। उसी रात एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसके पिता थे मुगल बादशाह हुमायूं और उसकी माता थी हामिदा बानो बेगम। लेकिन यह जन्म किसी महल में नहीं हुआ था, न सोने के झूमर में, न हजारों नौकर, न जीत का जश्न। उसका जन्म हार, डर और एक्सिल के बीच में हुआ था। शायद इसी कारण उसकी साइकोलॉजी बाकी बच्चों से अलग बनने लगी। बचपन का असर। जिस बच्चे की आंखें बचपन से ही युद्ध देखे, जिसने अपने पिता को हारते हुए देखा हो, जिसने भागते हुए परिवार को देखा हो, उसके अंदर सामान्य सोच नहीं बनती। अकबर के अंदर बहुत छोटी सी उम्र से ही सर्वाइवल माइंडसेट आने लगा था। वह समझ गया था कि दुनिया कमजोर लोगों पर दया नहीं करती है। अकबर का बचपन बाकी बच्चों से अलग क्यों था? दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते थे लेकिन अकबर तलवारों को देखता था। दूसरे बच्चे कहानियां सुनते थे लेकिन अकबर सैनिकों की बातें सुनते थे। दूसरे बच्चे सुरक्षित महलों में रहते थे लेकिन अकबर ने असुरक्षा में जीना सीखा था। यही स्ट्रगल उसके अंदर इमोशनल थॉटनेस पैदा करती है। उसने छोटी से ही उम्र में समझ लिया था कि अगर जिंदगी में सरवाइव करना है तो माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अध्याय 2, हुमायूं और अकबर का रिश्ता। हुमायूं एक भावुक इंसान था। वह बहादुर था लेकिन उसके अंदर प्लानिंग और डिसिप्लिन की कमी थी। कई बार उसने गलत फैसले लिए। शेरशाह सूरी के हारने के बाद साम्राज्य टूट चुका था। उस समय अकबर बहुत छोटे थे लेकिन छोटे बच्चे भी सब महसूस करते हैं। जब घर में डर होता है, जब पिता परेशान होते हैं, जब लोग धोखा देते हैं तो बच्चे के अंदर एक अलग सी साइकोलॉजी बनती है। एक्सिल का असर। अकबर ने बचपन में अस्थिर जिंदगी नहीं देखी। आज यहाँ, कल वहाँ, कभी रेगिस्तान, कभी पहाड़, कभी युद्ध। इसने उसके अंदर एडिबिलिटी पैदा की। आज की भाषा में कहे तो अकबर मेंटली फ्लेक्सिबल बन रहा था। वह हालत के हिसाब से खुद को बदलना सीख गया था। हुमायूं अकबर को कैसे देखते थे? हुमायूं को अपने बेटे से बहुत सी उम्मीदें थी। वह समझते थे कि मेरा बच्चा साधारण नहीं है। कई बार जब अकबर घोड़े को देखता या सैनिकों की गतिविधियों को ध्यान से समझता तो हुमायूं उसकी ऑब्जर्वेशन पावर को देखकर हैरान हो जाता। अकबर बहुत ध्यान से लोगों को देखता था। वह सिर्फ बातें नहीं सुनता था, वह लोगों को चेहरे पढ़ता था। यही स्किल्स उसकी आगे चढ़कर सबसे बड़ी ताकत बनी। डर ने अकबर को क्या सिखाया? फियर इंसान को तोड़ भी सकता है और महान भी बना सकता है। अकबर के साथ दूसरा हुआ। उसने डर को वीकनेस नहीं बनने दिया, उसने डर को प्रिपरेशन में बदल दिया। उसने समझा कि जो इंसान हर समय खतरे में जीता है वह दूसरों से ज्यादा सतर्क और समझदार बन जाता है। अध्याय 3, अकबर का बचपन और उसका माइंडसेट। अकबर पढ़ाई लिखाई में एवरेज था। उसे पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें पसंद था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बुद्धिहीन था। असल में उसकी इंटेलिजेंस अलग प्रकार की थी। आज साइकोलॉजी में इसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या बैटलफील्ड इंटेलिजेंस कहा जा सकता है। युद्ध और शिकार क्यों पसंद था? जब कोई बच्चा बचपन से इंसिक्योरिटी में जीता है तो उसके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मजबूत हो जाती है। अकबर को घुड़सवारी, शिकार और युद्ध की ट्रेनिंग पसंद थी क्योंकि इससे उसको कंट्रोल महसूस होता था। वह सुनकर सीखता था। वह जानता था कि कमजोर होना खतरनाक है। उसकी मेमोरी पावर। इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर की मेमोरी बहुत तेज
तेज थी। वह लोगों के चेहरे, आदतें और बातें को याद रखता था। वह सुनकर सीखता था। कई बार वह घंटों चुप रहकर लोगों को ऑब्जर्व करता था। यही ऑब्जर्वेशन स्किल उसे आगे चलकर उसकी राजनीति की सबसे बड़ी शक्ति बनी। लोगों को समझने की कला। अकबर जल्दी समझ गया था कि हर इंसान की कमजोरी अलग होती है। किसी को लालच चाहिए, किसी को सम्मान, किसी को शक्ति, किसी को सुरक्षा। जो रूलर इंसानों की साइकोलॉजी समझ लेता है वह लंबे समय तक राज करता है। अकबर यह कला धीरे धीरे सीख रहा था। अध्याय 4, हुमायूं की मृत्यु और एक किशोर बादशाह। साल 1556 दिल्ली में एक हादसा हुआ। हुमायूं सीढ़ियों से गिर पड़ा। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। अचानक मुगल साम्राज्य बिना मजबूत के नेतृत्व के रह गया और उसी समय सिर्फ 13 साल का अकबर एक बादशाह बना। सोचिए, एक किशोर लड़का, चारों तरफ दुश्मन, अस्थिर साम्राज्य और सिर पर पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी। उस समय अंपायर की हालत। मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर था। अफगान शक्तियां फिर से उठ रही थी। दिल्ली पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। बहुत से लोग अब सोचते थे कि मुगल साम्राज्य का अंत अब निश्चित है। लोग अकबर को कमजोर क्यों समझते थे? क्योंकि वह बच्चा था। लोगों को लगता था कि यह सिर्फ नाम का बादशाह है, असल सत्ता दूसरे लोग चलाएंगे। लेकिन लोग एक बात नहीं समझ पाए, यह बच्चा बचपन से ही स्ट्रगल में पला था। उसने जिंदगी की असली कठिनाइयां देखी थी। उसके अंदर फियर तो था, लेकिन फियर के साथ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी थी। अकबर के अंदर का प्रेशर। अकबर के ऊपर बहुत प्रेशर था। अगर वो हारता तो सिर्फ सिंहासन नहीं जाता, पूरी मुगल विरासत खत्म हो सकती थी। उस समय उसका माइंड लगातार फियर और कॉन्फिडेंस के बीच लड़ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यहीं से उसके अंदर लीडरशिप डेवलप होने लगी। अध्याय 5, बैरम खान और अकबर। जब अकबर छोटा था तब उसके साथ बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति था, बैरम खान। बैरम खान सिर्फ सेनापति नहीं था, वह मेंटर था, गाइड था, प्रोटेक्टर था। बैरम खान कौन था?